नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन अपना मध्य प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। भोपाल के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सोयाबीन उत्पादन किसानों के हित को समर्पित भावांतर योजना को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत विजय खंडेलवाल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंत्रीगण, सांसदगण और विधायकगण के साथ संवाद किया गया। पूरे प्रदेश में 35 लाख किसानों का पंजीकरण होगा। सभी पात्र किसान बंधुओं से अपील है कि ई पोर्टल पर 10 से 25 अक्टूबर 2025 तक अपना पंजीकरण अवश्य करवा ले। हमारी सरकार आपके साथ हर कदम पर खड़ी है, यह आश्वासन जो है मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की ओर से दिया गया है। और ऐसे में सोयाबीन उत्पादन करने वाले किसानों के लिए बड़ी सौगात है। किसानों के हित में भावांतर योजना अब लागू हो गई है। 35 लाख किसानों का पंजीकरण होगा और ऐसे में सीएम मोहन यादव की ओर से एक संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम विधायकगण, सांसदगण जुड़े और 10 से लेकर 25 अक्टूबर तक पंजीकरण की तिथि जो है वो तय की गई है। कुल मिलाकर 20 दिन का समय है जब तमाम किसानों को जो है पंजीकरण करवाना होगा और पंजीकरण जो है वो अनिवार्य है। और डॉक्टर मोहन यादव जो कि मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनकी ओर से एक्स पर पोस्ट कर इस संवाद के बारे में जानकारी भी साझा की गई, जहां पर कुछ तस्वीरें उन्होंने साझा की है, जिसमें उनकी ओर से बताया गया है कि किस प्रकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम सांसदगण, विधायकगणों से उन्होंने बातचीत की और इसी के साथ साथ भावांतर योजना को पूरे प्रदेश में अब लागू किया जाएगा, जिससे सीधे तौर पर सोयाबीन उत्पादन करने वाले किसानों को लाभ मिलेगा। और ऐसे में किसानों के लिए इस योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। 10 से लेकर 25 अक्टूबर तक का समय दिया गया है जब किसानों को पंजीकरण करवाना होगा और इसी के जरिए सीधा लाभ किसानों को मिलता हुआ नजर आएगा। और भावांतर योजना इस मायने से भी बेहद खास है क्योंकि एमएसपी इसको लेकर तय की गई है और अगर किसानों को जो है एमएसपी से कम दाम उसका मिलता है तो उसके अंतर की भरपाई जो है वो सरकार की ओर से की जाएगी। यानी घाटे का सौदा किसानी पहले किसानों के लिए हुआ करता था, लेकिन अब भावांतर योजना एक बार फिर से लागू होने के बाद जो है किसानों के लिए घाटे का सौदा किसानी अब नहीं रहेगा। और कोई भी घाटा अगर किसानों को होता है एमएसपी के कंपैरिजन में तो उसकी भरपाई जो है वो प्रदेश सरकार की ओर से की जाएगी। और ऐसे में हर कदम पर किसानों के साथ खड़ी है मध्य प्रदेश सरकार, ये कहा गया है एमपी सीएम मोहन यादव की ओर से। और इसी के तहत किसानों को बड़ी सौगात भावांतर योजना के जरिए दी गई है। बढ़ेंगे आगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए ब्रह्म समाज के संस्थापक और महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि उनके साहसिक प्रयासों ने समाज को नई चेतना दी, कुरीतियों को तोड़ा और प्रगतिशील विचारों की नींव उन्होंने रखी है। और एक्स पर पोस्ट कर यहां पर राजा राम मोहन राय जी को श्रद्धांजलि सीएम मोहन यादव की ओर से दी गई है। और ऐसे में उनके जो कार्य रहे हैं उनको उन्होंने याद किया कि किस प्रकार उन्होंने कुरीतियों को तोड़ा और उनका जो योगदान रहा है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। और उनके प्रयासों की सीधे तौर पर सराहना करते हुए यहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव नजर आए हैं और भावपूर्ण श्रद्धांजलि यहाँ पर उनकी ओर से एक्स पर पोस्ट कर अर्पित की गई। एक तस्वीर भी उनकी ओर से साझा की गई जिसमें राजा राम मोहन राय जी को पुष्पांजलि अर्पित उनकी ओर से की गई है। और ऐसे में जो उनके कार्य रहे हैं उन्हें भी इस मौके पर याद किया गया, किस प्रकार उनके जो सिद्धांत हैं उनके जरिए उन्होंने कुरीतियों को तोड़ा और एक नए समाज को विकसित होने में मदद की। उनकी इन्हीं प्रयासों को उन्होंने सराहा है, उन्हें याद किया है। और इसी के साथ साथ राजा राम मोहन की जयंती के अवसर पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि सीएम मोहन यादव की ओर से अर्पित की गई। बढ़ेंगे आगे। मध्य प्रदेश में 3 दिन के लिए बारिश का अलर्ट दिया गया है। जबलपुर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। भोपाल में हल्की बारिश की आशंका है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मौसम से जुड़ा ये बड़ा अपडेट, जहां पर भोपाल में हल्की बारिश की आशंका मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। जबलपुर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी है। भोपाल में हल्की बारिश की आशंका मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में 3 दिन के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
जबलपुर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई। तो कुल मिलाकर मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जारी कर लोगों को चेताने का काम किया जा रहा है। जहां पर जिन इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है वहां पर लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी जा रही है। जबलपुर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी है। भोपाल में हालांकि हल्की बारिश की आशंका है। राजधानी में यहाँ पर भी लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। मध्य प्रदेश में 3 दिन को लेकर ये बारिश का अलर्ट है और ऐसे में 3 दिन के बाद भी ये बारिश जो इसी प्रकार जारी रह सकती है, इसकी आशंका भी है। ऐसे में बारिश के चलते जनजीवन जो है वो प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। कई जगहों पर जो है जल भराव की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। ऐसे में लोगों को पहले से ही पूर्वानुमान जारी कर चेताने का काम मौसम विभाग की ओर से किया जा रहा है और साफ तौर पर हिदायत यानी एडवाइजरी भी यही दी जा रही है कि अपने पर्सनल लेवल यानी अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी तमाम एहतियात बरतें और जब भारी बारिश हो रही हो तो बाहर जाने से बचे, घर में ही रहे। ये तमाम तरीके की एडवाइजरी जो है वो जारी की जा रही है। इसमें प्रशासन की व्यवस्थाएं जो है वो भी फिलहाल पुख्ता की जा रही है कि जहां पर भी अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो वहां पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए और स्थिति को काबू में करने के लिए प्रशासन जो है पहले से अपनी तमाम तैयारियों को स्टैंड बाय पर रखे। और मौसम विभाग की ओर से 3 दिन का ये बारिश का अलर्ट है। कई जगहों पर हल्की बारिश तो कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जताया गया। इसमें जनजीवन प्रभावित होता हुआ नजर आएगा, इसलिए लोगों को पहले से चेताने का काम मौसम विभाग की ओर से किया जा रहा है। जबलपुर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी जैसे कि हमने आपको बताया। बढ़ेंगे आगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि राज्य में भावांतर योजना फिर से शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार सोयाबीन की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के रूप में 5,328 रुपए प्रति क्विंटल देने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम मोहन यादव ने किसानों को निर्देश दिए हैं कि वे पहले प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अपनी फसल का पंजीकरण कराएं, इसके बाद वे अपनी फसल मंडियों में बेच सकते हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि यदि मंडी भाव और एमएसपी में अंतर होगा तो सरकार ये अंतर किसानों को देगी, यानी कोई भी घाटे का सौदा भी किसानों के लिए नहीं होगा और सीधे तौर पर किसानों को इसका लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। सदैव किसान कल्याण को प्रोत्साहन देती है और मध्य प्रदेश की सरकार सच्चे अर्थों में किसानों के हितों को सर्वोपरि स्थान भी देती है। यही कारण है कि हमने इस वर्ष जो मध्य प्रदेश भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए 5,328 रुपये जो सोयाबीन का एमएसपी का रेट डिसाइड किया है, हमारा प्रयास है कि सरकार के माध्यम से किसानों को एमएसपी का पूरा रेट मिले। हमने इसमें एक अच्छी योजना लागू की है कि हम अपने किसानों को सोयाबीन के भाव में भावांतर योजना का लाभ दें, जिसमें किसान पहले की तरह मंडियों में सोयाबीन का विक्रय करेगा। अगर एमएसपी से कम कीमत पर सोयाबीन बिकता है तो किसानों की घाटे की भरपाई हम भावांतर योजना के तहत सरकार से कराने वाले हैं। अर्थात जिस किसान का एफएक्यू जिस प्रकार से होगा उसका विक्रय मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच की अंतर की राशि सरकार देगी। जहां अतिवृष्टि से, बाढ़ से, कई कारण से फसल का नुकसान हुआ, उनको राहत की राशि दी है। इसी प्रकार से पीला मोज़ेक के लिए मैं खुद भी रतलाम और कई जिलों के अंदर खेतों के अंदर जाके देखी थी। कलेक्टर उसका सर्वे कर रहे हैं और जिस किसी ढंग से भी फसल का नुकसान हुआ है सरकार उसकी भी भरपाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों के लिए बड़ा आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को पहले भी बाढ़ राहत राशि जारी की जा चुकी है और आगे भी किसी किसान का नुकसान नहीं होने देंगे, आश्वासन उनकी ओर से दिया गया। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से सोयाबीन किसानों के लिए कहा कि वर्तमान एमएसपी रेट 5,328 रुपए प्रति क्विंटल को सरकार सुनिश्चित करेगी। किसानों को अपने माल मंडियों में बेचने के बावजूद पंजीकरण कराना होगा, जिस आधार पर घटाई गई राशि सरकार द्वारा पूरी की जाएगी, यानी कोई भी अगर नुकसान किसानों को होता है तो उसकी भरपाई सरकार की ओर से की जाएगी, आश्वासन दिया गया है। तो कुल मिलाकर किसानों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। मोहन यादव की ओर से सीधा आश्वासन ये है कि जो एमएसपी दी गई है सरकार की ओर से, अगर मंडी में उससे कम दाम किसानों को मिलता है तो सीधे तौर पर जो अंतर होगा यानी जो डिफरेंस रेट्स में होगा वो सरकार की ओर से उसकी भरपाई होगी। या किसी भी प्राकृतिक आपदा से कोई भी किसानों का नुकसान हुआ है, हमने सभी कलेक्टरों के माध्यम से
पहले भी बाढ़ राहत की राशि हमने कई जिलों को जारी भी की है और आने वाले समय में भी किसी भी किसान का कोई नुकसान हम होने नहीं देंगे, हर हालत में उसकी पूर्ति करेंगे। किसानों के लिए सदैव सरकार उनके साथ खड़ी है। मध्य प्रदेश सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। खास करके सोयाबीन के क्षेत्र में जिस प्रकार से अभी हमारी सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से सोयाबीन का वर्तमान का एमएसपी का रेट 5,328 रुपये का जो रेट है वो रेट हम दिलवा के रहेंगे। इसमें वो अपना माल मंडियों में बेचे, लेकिन वो केवल पंजीयन हमारे यहाँ करा ले, तो इस आधार पर अंतर की राशि जो घाटा होगा सरकार देने के लिए तैयार है। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से किसानों के लिए कोई तकलीफ नहीं है। हम हर हालत में किसानों का उनका योग्य प्रकार से घाटे की भरपाई करने के लिए भावांतर योजना लागू कर रहे हैं, अर्थात जिस किसान का FAQ होगा उसे विक्रय मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के अंतर की राशि सीधे सरकार उनके खाते में देगी। लेकिन इतना जरूर करना पड़ेगा, किसानों को पंजीयन का कार्य जैसे पहले उपार्जन के लिए वो अपना पंजीयन कराते थे, उसी प्रकार से हम डिटेल कार्यक्रम घोषित करने वाले हैं ताकि वो अपना पंजीयन करा ले और उस पंजीयन के उपरांत जिस किसी किसान को MSP से कम में अगर वो अपनी फसल बेचे होंगे तो हम उनके खाते में अंतर की राशि डाल करके हम उसके घाटे की पूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आइए हम सब मिलकर के किसान हितैषी ऐसे निर्णयों के लिए लगातार हमारी सरकार के साथ चलें। आने वाले दशहरे की, दीपावली की सबकी बधाई। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। स्वागत है आपको ब्रेक के बाद। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। खबर हरदा से है, जहां कंप्यूटर बाबा ने राज्य में गौ माता की दुर्दशा पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की सड़कों पर गौ माता तड़प तड़प कर मर रही हैं, जिसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाना जरूरी है। इसी के मद्देनजर उन्होंने सभी गौ भक्तों और समर्थकों से अपील की है कि 14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास पर एकत्र होकर गौ माता की सुरक्षा और संरक्षण की मांग उठाई जाए। हरदा से खबर है, जहां पर गौ माता की सुरक्षा के लिए अब जो है लोग और ज्यादा सजग होते हुए नजर आएंगे, जहां पर मुख्यमंत्री आवास पर एकत्र होकर गौ माता की सुरक्षा और संरक्षण की मांग उठाने की अपील करने का आह्वान यहां पर किया गया है। और गौ माता मध्य प्रदेश की सड़कों में तड़प तड़प के मर रही है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि सभी लोग जो हैं गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता के न्याय के लिए आप सब मुख्यमंत्री निवास पहुंचे। 14 अक्टूबर को हम लोग सभी यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। अरे भाई 3 साल है, अभी 3.5 साल है, अभी भी चुनाव है। अरे भाई ये क्या मुख्यमंत्री को लगता है कि गौ माता जो है विपक्ष की है? क्या विपक्ष है गौ माता? ये विपक्ष समझते हैं गौ माता के लिए? अरे भाई गौ माता तो रहम करो, उसको तो राजनीति में ना कर दे दो। बढ़ेंगे आगे। धार जिले के कुक्षी थाना क्षेत्र के ग्राम आली से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां एक अज्ञात युवक ने घर में घुसकर 5 वर्षीय मासूम की धारदार फालिया से निर्ममता से हत्या कर दी। आरोपी की बेरहमी का आलम यह था कि मासूम का शव 3 टुकड़ों में बंट गया। जानकारी के मुताबिक ग्रामवासी कालू सिंह के घर अचानक एक युवक अपाचे बाइक से आया और घर के अंदर जाकर पलंग पर बैठ गया। जब कालू सिंह और उनकी पत्नी ने उससे पूछताछ की तो युवक ने घर में रखा फालिया उठाकर लहराना शुरू कर दिया। उसी दौरान घर में मौजूद 5 वर्षीय बेटे विकास पर उसने ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमले में मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के वक्त कालू सिंह और उनकी पत्नी मौजूद थे, जबकि बेटियां बाहर खेल रही थी। मासूम की हत्या के बाद महिला की चीख पुकार सुनकर गांव में हड़कंप मच गया। आरोपी बाइक छोड़कर मौके से भाग निकला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल कुक्षी भेजा गया है। और ये बेहद ही सनसनीखेज मामला सामने आया है धार से, जहां पर एक युवक घर में अचानक घुसता है और वहां पर 5 वर्षीय जो बच्चा मौजूद होता है उससे धारदार हथियार से हमला करता है। और हमला इतना ज्यादा भयानक था कि पूरा जो शरीर है वो 3 टुकड़ों में बंट गया। ऐसे में पुलिस की ओर से जो है इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है और इस हत्या के पीछे क्या कुछ कारण है उन्हें खंगाला जा रहा है। और परिवार वालों का फिलहाल रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस की ओर से हालांकि आश्वासन दिया गया है कि इस पूरे मामले में जो है उचित कार्रवाई की जाएगी और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर
कार्रवाई होगी। कुक्षी थाना अंतर्गत ग्राम आली से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अज्ञात व्यक्ति जो मानसिक रूप से विक्षिप्त प्रतीत हो रहा है, वो एक घर में जाके अचानक खटिया पे बैठ गया और वहाँ उससे पूछा जाने पर ये क्यों आया है, उसने उसी घर से एक हथियार उठाया, धारदार हथियार उठाया और वहाँ 5 वर्षीय एक छोटा बच्चा उस पर घातक हथियार से हमले किए और उसकी तत्काल उसकी बच्चे की मृत्यु हो गई। तत्काल वो व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया तो परिजनों ने और ग्रामीणों ने उसको पकड़कर बांध लिया और उसकी कुछ पिटाई करी। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तत्काल वहाँ पर पहुंची, उसको उसे मुक्त कराया। मुक्त करा के पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई करी और उसका परीक्षण कराया, चिकित्सालय में उसको एडमिट कराया और कुछ समय बाद उपचार के दौरान उस व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई। सेवा पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को छिंदवाड़ा के तामिया में पहली बार तामिया मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा के अनुरूप छिंदवाड़ा जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों की श्रृंखला में ये मैराथन की जा रही है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में होने वाली इस मैराथन में कुल 746 प्रतिभागियों ने पंजीयन करवाया है। इनमें मध्य प्रदेश सहित अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ राज्य के प्रतिभागी शामिल होंगे। ये 21 किलोमीटर की मैराथन सुबह 7 बजे से PWD रेस्ट हाउस से शुरू होगी। इसके बाद 11 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की मैराथन का भी आयोजन किया जाएगा। मैराथन में 21 किलोमीटर के लिए प्रथम पुरस्कार 31,000, द्वितीय 21,000 और तृतीय 11,000 निर्धारित है। इसमें पुरुष और महिला वर्ग के लिए अलग अलग कैटेगरी निर्धारित की गई है। इसी प्रकार 11 और 5 किलोमीटर की दौड़ में विजेताओं को मेडल और प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। तो इस मैराथन का आयोजन हो रहा है तामिया में। ये मैराथन होगी जहां पर विश्व पर्यटन दिवस पर इसका आयोजन होगा और इसको लेकर 746 प्रतिभागियों ने पंजीयन अब तक करा लिया है और ऐसे में अब जो है ये पंजीयन की प्रक्रिया जारी है और केवल मध्य प्रदेश से ही नहीं बल्कि तमाम अन्य राज्यों से भी प्रतिभागियों ने इसमें पंजीयन कराया है, चाहे वो अंडमान निकोबार हो, छत्तीसगढ़ हो, तमाम ये राज्य इसमें शामिल हैं जिनके प्रतिभागी इस मैराथन में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। बढ़ेंगे आगे। नवरात्रि पर्व पर मध्य प्रदेश पुलिस वेलफेयर सोसाइटी द्वारा पुलिस परिवारों के लिए गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाड़ के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत DRP लाइन नेहरू नगर स्थित परेड ग्राउंड में मां जगदम्बा की आरती के साथ हुई। गरबा महोत्सव में पुलिस परिवारों ने भाग लिया और नवरात्रि की खुशियां साझा की। ये आयोजन 26 से 27 सितंबर तक चलेगा और इसमें परिवार के सभी सदस्य गरबा और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे। तो भोपाल में गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया जिसमें तमाम पुलिस के परिवार भी शामिल हुए और इस दौरान खुशियां साझा की गई। DRP लाइन में आरती भी की गई। बेहद ही भव्य रूप से यहाँ पर जो है ये पूरी गरबा यहाँ पर खेला गया है। नवरात्रि पर गरबे का आयोजन हुआ है और ऐसे में तमाम लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर बेहद ही उल्लास के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए नजर आए। इसी के साथ साथ तमाम सांस्कृतिक आयोजन भी यहाँ पर किए गए। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।